एक गुरुजी के पास कुछ लोग संगीत सीखने गए। एक ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं जानता, पहली बार आया हूं, मुझे सिखा दीजिए। ठीक है बेटा, तुम्हें सिखाएंगे, 200 रुपए महीना तुमसे पारिश्रमिक लेंगे। तैयार हूं गुरुजी। एक दूसरा आया, मैं तो पहले से कुछ जानता हूं, मुझे सप्त स्वरों का ज्ञान है, अलंकारों का बोध है, कुछ राग भी जानता हूं, अब आपके पास पढ़ने आया हूं। गुरुजी ने कहा कि ठीक है पढ़ाऊंगा, पर तुमसे 400 रुपए महीना लूंगा। तो उसने कहा अद्भुत बात है, उससे 200 रुपए महीना जो कुछ नहीं जानता, और मैं जानता हूं मुझसे 400 रुपए महीना, ऐसा क्यों? गुरुजी ने उत्तर दिया कि 200 तुमसे इसलिए अधिक ले रहा हूं क्योंकि तुम जो जानते हो उसको मिटाने के लिए भी तो तुम पर दोहरी मेहनत करनी पड़ेगी। वह जानना मिटाऊंगा, आत्मना तुष्ट। श्री कबीरदास जी ने तो बड़ी अच्छी बात कही, जोगी भोगी भक्त बावरे। जोगी भोगी, जोगी भोगी भक्त बावरे, ज्ञानी बड़े निखट्टू, और कर्म कांडी ऐसे डोले जो भाड़े का टट्टू। योगी भोगी होता है क्योंकि योगी ही शांति का भोग करता है, आत्मानंद का भोग करता है। योगी भोगी और भक्त बावले, बिना पागल हुए कोई भक्त हो ही नहीं सकता। अरे इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हें पागल ही रहने दो कि ये पागल ही अच्छे हैं। भक्त बावरे, ज्ञानी बड़े निखट्टू। ज्ञानियों का किसी से जगत सब सपना, सब सपना। और कर्मकांडी को भाड़े का टट्टू क्यों कहा? इसलिए भाड़ा तय, टट्टू की यात्रा शुरू। कर्मकांडी को फल बता दो, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, पहले से तय है। इतनी परिक्रमा लगाओगे तो ये फल मिलेगा, ये करोगे तो ये फल मिलेगा, फल तय, यात्रा शुरू। इसीलिए जोगी और जोगी और विवाह करे, ये बड़ी अद्भुत बात है, पर इसका वर योगी ही होगा। अच्छा, और जटिल, जटाओं को धारण करने वाला और नहीं समझ में आने वाला। अकाम मन, उसका मन काम से नहीं भरा होगा, उसका मन तो राम से भरा होगा। अकाम मन, नगन अमंगल वेख, दिगंबर होगा, दिशाएं ही जिसकी वस्त्र। संसार से कुछ छिपाने के लिए रहा ही नहीं, न कपट न पट। कपट से जो ढके वो मन, और पट से जो ढके वो तन। भगवान शिव तो अपनी मस्ती में रहने वाले, उन्होंने जानबूझकर वस्त्र नहीं छोड़ा, वे तो भगवान के प्रेम में ऐसे डूब गए कि पता ही नहीं लगा कब वस्त्र छूट गए। और जब वस्त्र छूट गए तो दिशाएं ही अंबर बन गई, दिशाओं ने ही उनको वस्त्र से ढक लिया। तो तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि ये वेश अच्छा है, का व्यवहारिक दृष्टि से अमंगल वेख, और ऐसा स्वामी मिलेगा इसे। जोगी अजब एक जोगी, अजब एक जोगी। जोगी अजब एक जोगी, अजब जोगी जटिल अकाम मन। ऐसा योगी जालिम जहर खात, करता कहर क्या गले मुंड माला। ऐसा तो निराला कोई होगा ही नहीं। भगवान शंकर
से किसी ने कहा कि आप कभी शंकर जी दवा लेते नहीं दिखाई पड़े, कभी बीमारी नहीं पड़े, और तो और आक धतूर दिगंबर कैलाश पर्वत और इतनी ठंडी, न सर्दी न जुकाम। एक ने कहा कि वैद्य की औषधि जाने नहीं, न करे वह संयम री सुन मोह से। दवा वो जानते नहीं, संयम करते नहीं, फिर स्वस्थ कैसे रहते हैं? का एरी सुधामयी भागीरथी गंगा जी, सत्पथ्य कुपथ्य बने तो ही पोसे, और आक धतूर चवात फिरे, विष खात फिरे, शिव तेरे भरोसे। गंगा जी की धारा से पर छारा छार छींटन के छातिन छपा के लेत, छोरन छरा के लेत, पवन फरारा के काली कभी घटा से, घूम घूमर से खिलखिलात खेलत समूह सुरधारा के, शंकर जटान ते छटान छू छपा कर की, उचट चटान पे परे हैं पुंज पारा के, तारा से तरित तारा रारा ले हजारा, फुलझारा बांध छूटत फुहारा गंग धारा के। गंगा जी से, और गंगा जी का जन्म, जिन चरणन ते निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पद्यो है, जटा शंकरी नाम पद्यो है, प्रभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई। शंकर जी गंगा जी को सिर पे रखे। आहा, और गंगा जी का जन्म भगवान के चरणों से, और संकेत कितना बढ़िया है, जो भगवान के चरणों से जुड़ी हुई धारा को अपने सिर पे रखे, भक्ति को सिर पे रखे, भगवान की भक्ति को, भगवान के चरणामृत को सिर पर रखे। एक बार भगवान शंकर के पास एक मांगने वाला गया। शंकर जी के पास कुछ नहीं, वो तो बैठे ही ऐसे। मांगने वाले ने जो देखा बड़ा निराश हुआ कि चलो चले, यहाँ क्या मिलेगा, अब इन्हीं के पास कुछ नहीं है। पर शंकर जी ने उसे देखा तो बुलाया, इधर आ। मांगने आया था? हाँ आए तो थे। फिर क्यों नहीं मांगा? आपको देखकर ही समझ गए कि अब क्या मांगना है। शिव जी मुस्कुराकर बोले, खांगनो देखी के नागो कहे, खांगे दे खांगे जनी खांगी ही थोरो। मांगो मांगो, लेकिन हमारी एक शर्त है, क्या? थोड़ा मत मांगना। दानी कौन शंकर समनाही, ईस उदार उमापति परिहर अनत जे जांचन जाही, तुलसीदास ते मूढ़ मांगने कबहु न पेट अघाही। एक व्यक्ति गया, शिवरात्रि का पर्व, सब लोग जाग रहे थे, तो दूसरे गांव में गया चोरी करने। रास्ते में शिव जी का मंदिर, देवाधिदेव महादेव, मैदानी महादेव, शंकर भगवान के तो मंदिर पर आया, चार खंबे छत, बीच में देवाधिदेव महादेव बैठे। अच्छा, इनके यहाँ कोई चोर भी पहुंचे तो चुराए क्या? भगवान श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर हो तो मुकुट, मुरली, माला कुछ चुराने को मिल जाए। श्री सीताराम जी का मंदिर हो तो आभूषण चुराने को मिल जाए। लेकिन शंकर जी के यहाँ बम बम भोले, प्रसाद तक नहीं खा सकते, चढ़ा भी हो तो नहीं।
अब शाम हो रही थी तो रात का समय उसने जो देखा शंकर जी का मंदिर, बोले वाह मंदिर भी मिला तो इनका मिला। तो उसने ऐसे ऊपर देखा कि वाह प्रभु मंदिर, तो ऊपर देखा सो घंटा लटक रहा। उसने सोचा ये ठीक, कुछ तो लाभ होगा, लेकिन घंटे तक उसका हाथ ना पहुंचे। अब नमः शिवाय करके शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया और घंटा उतारने लगा। और जैसे ही घंटा शिव जी तो इतने प्रसन्न हुए, बोले ब्रह्म रूह वरदान मांगो, वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न। अरे महाराज हमसे प्रसन्न कैसे? अरे कहा कुछ न पूछो, आज शिवरात्रि के पर्व पर किसी ने फूल चढ़ाया, किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने दूध, किसी ने फल, पर धन्य हो तुमने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया, तुम्हारे जैसा भक्त। इसीलिए कहा धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में, तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में, आप बसे वीराने में, आप बसे वीराने। ऐसे निराले हैं महाराज, लेकिन भगवान शंकर भोले हैं, पर भोले भाले हैं। सरल आदमी के लिए भोले हैं और कोई टेढ़ा हो तो उसके लिए भाले हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, क्या अद्भुत। एक बार एक आदमी आया, वो शंकर जी को ठगना चाहता था। शिव जी बोले बोल क्या चाहिए? तो बोला मैं तो बड़ा संतोषी हूं। अच्छा अच्छा मांग, क्या मांग रहा? बोला ऐसी चीज दे दो कभी समाप्त ना हो। शिव जी ने कहा ले चादर बिछाए, ऐसे 4 चावल डाल दी, मुट्ठी भर चावल। बोला वाह इतना बड़ा नाम, मुट्ठी भर चावल। चोर था वो। शंकर जी तो अंतर्ध्यान हो गए। अब मुट्ठी में लिए चावल उसने ऐसे डाले, ऐ बेकार। और जैसे ही चावल डाले फिर मुट्ठी भर चावल उसके पास। वो बड़ा खुश हुआ कि ये तो फिर डाले, फिर मुट्ठी भर, फिर डाले। उसने इतनी बड़ी पोटली बना ली और मुट्ठी में फिर भी चावल। बोले वाह वाह ये मिला, शंकर जी को हमने ठग लिया। पोटली बनाई, गठरी रखी सिर पे, रातों रात आया, किवाड़ खोलो किवाड़ खोलो। पत्नी ने दरवाजा खोला, फिर बंद किया और हाँफ रहा था, कहा ऐसी चीज मिली कभी खत्म नहीं हो सकती। अच्छा हाँ ये देखो पोटली भर चावल। सो जैसे ही उसने गठरी नीचे गिराई तो दूसरी गठरी सिर पे। और तो कभी खत्म हो ही नहीं सकते। अब हाँफ है, गठरी का वजन रखे। पत्नी से बोला कुछ उपाय बताओ। तो पत्नी बोली आप एक गठरी गिराओगे फिर दूसरी गिरेगी, तो फिर का गठरी समेत सो जाओ। तो गठरी सिर पे रखे ही सो गया। बोला अब आराम है, लेकिन बोला भूख लगी है। पत्नी बोली भूख के लिए तो कुछ नहीं, चावल है यही बना दे। हाँ यही बनाओ। सुबह लो बर्तन में बनाए चावल, चावल सिद्ध हो गए। और जैसे ही उसने वो बर्तन उठा के नीचे रखा तो दूसरे बर्तन में चावल बन रहे। अब वो बड़ा परेशान, 2-4 गठरी वैसे पड़ी, 2-4 पत्नी ने खिलाना शुरू किया। बोले तुम ही खिला दो। अब एक गिलास मुंह में जैसे तैसे अंदर ले गया, तब तक दूसरा गिलास। पत्नी का और ले, बोले भीतर ही बन रहे हैं, क्या करें। चावल खाते खाते मर गया। अब पत्नी बुलाए किसी, रात को चुपचाप ले जाओ इसे। अब ले जाने वाले कहे कैसे तो ले जाएं, पर ये ठटरी के संग ये गठरी। किसी तरह पत्नी ने हाथ जोड़े, करे ले जाओ ले जाओ ले जाओ। लेके गए रातों रात और चुपचाप जब बड़ी दूर चले गए। बोले अब थक गए उतारो।
तो जैसे ही ठठरी गठरी सहित उतारी तो दूसरी ठठरी गिरी। अब वो बेचारे रोने लगे कि आपने क्या अपराध किया। भगवान शंकर प्रकट हो गए, बोले देखो इसने चतुराई से मांगा, चालाकी से मांगा, तृष्णा के कारण ये दुर्दशा हुई, महाराज क्षमा करो। तो भगवान शिव उसे जीवन दान देते हैं और वह स्वस्थ होता है और उससे कहते तृष्णा के कारण मत मांगो, तुम तो मेरी शरण में आ जाओ, मैं वो दूंगा जो कोई नहीं दे सकता। जिनको विधाता ने ना दिया, जिनको विधाता ने ना दिया उन्हें ताज पहना दिया, ना दिया सवार ने। जिसको ब्रह्मा जी ने भी नहीं दिया उनको ताज पहनाया भगवान शंकर ने। ब्रह्मा जी तो स्वयं कहते हैं पार्वती माता से, बावरो 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 रावरो ना